Assalamu alaikum students, how are you all? Let's start our today's topic with the name of gracious Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. Our today's topic is climate and weather. Open to your social studies summer pack activity 2 page number 5. Our today's topic is climate and weather. Climate और weather के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मौसम होता है वो कैसा होता है. अब मौसम climate जो है वो हमारे इलाके का हमारा वो मौसम होता है, एक इलाके का, एक मखसूस इलाके का वो मौसम होता है जो वहाँ पर कई सालों तक एक जैसा रहता है, यानी कि उसका वो एनवायरनमेंट जो होता है वो कई सालों तक जो एक जैसा रहे उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. और वेदर क्या होता है कि वो चार मौसम जो वक्फे वक्फे से हर चंद माह बाद तब्दील होते हैं हमारे इलाकों में, उसको हम वेदर कहते हैं. कि जैसे समर विंटर वगैरह जो है वो वेदर है. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. हमने खुद बताना है कि कैसे किसी जगह का जो जो फैक्टर्स हमें नीचे दिए हुए हैं वो किसी जगह के टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपका जो ये फर्स्ट टॉपिक है उधर मेंशन्ड है कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर जो है वो हमारी दुनिया का, हमारी अर्थ का जो दरमियाना रीजन है उसमें से अगर जितना हम दूर होते जाएं तो हमारे जो इलाके के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा. तो इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. एट पोल्स एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ सर्फेस एट लोअर एंगल एंड पासिस थ्रू अ थिकर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर देन एट इक्वेटर. दिस मीन्स क्लाइमेट इज़ कूलर फर्दर फ्रॉम इक्वेटर. इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये अफेक्ट करता है डिस्टेंस इक्वेटर से. एट पोल्स यानी कि जो हमारी ज़मीन के जो किनारे हैं, ऊपर और नीचे वाले पोल्स जो हैं, किनारे बिल्कुल, वहाँ पर क्या होता है कि सन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल लोअर एंगल पर होती है. यानी कि जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, स्पेशली जहाँ पर मिडल ईस्ट वगैरह है, इक्वेटर पर जो जगह हैं, जो ममालिक आते हैं, और हमारा इलाका भी तकरीबन उन्हीं ममालिक में आता है जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी हम तक पहुँचती है. लेकिन जो कुछ पोल्स हैं अर्थ के, जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह या आर्कटिक ओशंस वगैरह हो गए, वहाँ पर क्या होता है कि सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँचती है, बहुत लोअर एंगल से पहुँचती है. यही वजह है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमारे इलाकों की निस्बत बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और हर वक्त वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वहाँ है ओशन करंट. यानी कि ओशन, हमारे जो समंदर की लहरें वगैरह होती हैं उसके अंदर जो लहरों में उतार चढ़ाव होता है वो कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर को. इट एक्ट ऑन कन्वेयर बेल्ट ऑफ वार्म एंड कोल्ड वाटर सेंडिंग हीट टुवर्ड पोलर रीजन्स एंड द हेल्पिंग ट्रॉपिकल एरियाज कूल ऑफ. यानी कि जो समंदर की लहरें होती हैं ये अपने साथ हीट और कोल्डनेस को भी लेकर आती हैं. जितनी जो है अगर वो हीट प्रोवाइड करेंगी तो फिर वहाँ के एरियाज़ जो हैं वो गर्म होना शुरू होंगे, और अगर हीट नहीं लेके आएंगी तो वहाँ के एरियाज़ डेफिनेटली कूल ऑफ हो जाएंगे. नेक्स्ट में जो हमारे पास आ रहा है पैराग्राफ रेनफॉल, कि बारिश का हमारे क्लाइमेट पर या हमारे इलाके का जो वेदर है उस पर कैसे अफेक्ट करता है. Rain drops falling into saturated air will cool through evaporation. Their passage through air leads to heat transfer from air, hence cooling the air. As the rainfall continues, air will tend to saturation and both rain and air will approach the air's original temperature. स्टूडेंट इस पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि रेन ड्रॉप्स जो हैं, जो पानी के कतरे होते हैं, जब वो अनसैचुरेटेड एयर में जब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, अक्सर ड्रॉपलेट्स हमें लगता है कि वो नीचे जब आते हैं तो वो एवापोरेशन के ज़रिए कूल ऑफ जब होते हैं. देयर पैसेज थ्रू द एयर लीड्स टू हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द एयर. कि जब उनका जैसे वो ज़मीन के ऊपर आते हैं या किसी हवा के ज़रिए से वहाँ पर मूव कर रहे होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पर के जो हीटनेस होती है उसको कम करते हैं. यानी कि जो हवा है उसमें मौजूद रेन ड्रॉपलेट्स अपने साथ वहाँ की गर्मी को निकाल के ले जाते हैं, हैंस द कूलिंग द एयर. और अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ के इलाके में ठंडक पैदा होती है. एज द रेनफॉल कंटिन्यूज, जैसे जैसे बारिश कंटिन्यू होती रहती है बारिश, एयर जो है वो सैचुरेटेड होती रहती है और बहुत एयर और रेन जो है वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं. यानी कि हमारे इलाके में एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी. आप लोगों ने अच्छी हैंड राइटिंग में स्पेसिंग का ख्याल रखते हुए लिखना है, और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो आप लोगों ने मुझसे DM करके पूछ लेना है. ओके, अल्लाह हाफ़िज़. क्लास डिसमिस्ड.